गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो? आज का टॉपिक, आज की वीडियो, आज की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, स्टार्ट करते वक्त स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए, एंट्री कहाँ होगी, एग्जिट कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आपका सब कुछ जो है आज बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्किप करोगे तो वह आप अपनी रिस्क पर करने वाले हो। ठीक है, फोकस यहां रखना है, पूरा फोकस के साथ प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करोगे। देखो, अगर प्राइस एक्शन समझ लिया तो ऐसी 10,000 स्ट्रेटेजीज खुद बना सकते हो। ठीक है, ऐसी 10,000 स्ट्रेटेजीज खुद बना सकते हो। गोल्डन पॉइंट बोल रहा हूं मैं आपको, सच बता रहा हूं। मतलब कोई लिमिट नहीं होती स्ट्रेटेजीज की, कितनी चाहे उतनी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार प्राइस एक्शन का जो पैटर्न है ना, प्राइस एक्शन का जो पैटर्न है, ठीक है, वो पकड़ में आना चाहिए। बस वो पैटर्न पकड़ में आ गया तो फिर ऐसी कितनी स्ट्रेटेजी आप खुद बना सकते हो। ठीक है, और अब पूरा फोकस रखना, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, उसको फिर पूरे एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, ये इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बन जाए भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम्पल्स पहले क्या होगा, थ्योरी समझाऊंगा, फिर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के बाद फिर आपको प्रैक्टिकल कुछ दिखाऊंगा कि हाँ यहां पर कुछ बन रहा है। ठीक है, तो फोकस करना, बिल्कुल भी अपना जो है डाइवर्ट मत होने देना। ठीक है, तो आज क्या है, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि यार देखो, मार्केट ना, मार्केट के अंदर एक चीज होती है। देखो, मार्केट कभी भी यूं करके नीचे नहीं गिर सकती। ठीक है, बस गिरती गिरती जा रही, गिरती गिरती जा रही ना, वो ऐसे करके सिर्फ ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि ना वो ऐसे करके गिर सकती है लगातार कुछ समय तक, ना वो ऐसे करके पूरे टाइम आके ऊपर जा सकती है। ठीक है, हाँ थोड़े टाइम के लिए जा सकती है, थोड़ा टाइम जो है ये यहां तक इतना शो हो सकता है, लेकिन सोचो इसके आगे भी वो गिरता चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में चलती है। जैसे मार्केट, चलो उसको एक नीचे जाना है तो वो कुछ इस टाइप से चलेगी। ठीक है, फिर वो एक दो ग्रीन कैंडल बनाई, फिर वो नीचे की साइड जा रही है। ठीक है, फिर दो तीन ग्रीन कैंडल बनाई है ना, फिर वो नीचे की साइड जाती है। तो ये इस टाइप का जो है, ये टाइप का जो ट्रेंड है वो मार्केट फॉलो करती है हमेशा। तो हमें इस टाइप के ट्रेंड को पकड़ना है और हमें देखना है कि कहां पर हम अपना एक अच्छा सेटअप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ नीचे टूटे, ठीक है, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई, यहां रेड कैंडल बनाई, यहां रेड कैंडल बनाई, बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दी, तीन चार रेड कैंडल, बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल। ठीक है, और वो भी हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे। सर आप वीकली पे क्यों फोकस करते हो, आप 3 मिनट पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ बताओ ना, इंट्राडे के अंदर कुछ बताओ सर, इंट्राडे के अंदर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ बता दो। भाई देखो, पहली बात तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए सेटअप्स पोस्ट किए हैं जो 10 मिनट के अंदर काम फ्रेम में काम करते हैं। ठीक है, 3 मिनट की बात करूं, 3 मिनट में भैया अभी मत जंप करो, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, इन चीजों पे एकदम से जंप मत करो, स्टार्ट फ्रॉम दी बेसिक, स्टार्ट फ्रॉम दी राइट प्लेस। ठीक है, वीकली से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे वीकली, डेली और मंथली पे पहले अपना हाथ जमा लो। यार जैसे एक कार ड्राइवर नहीं होता, जैसे आप कार चलाना नहीं सीखते, कार चलाना सीखते समय आपका स्टार्ट सीधा हाईवे से स्टार्ट करते हो कि हाईवे में स्टार्ट करूंगा और सीधा एक सिटी से दूसरे सिटी पे ले जाऊंगा, 60-70 किलोमीटर एक साथ जो है कवर करूंगा और स्पीड भी मेरी 100 की रहेगी। क्या ऐसे करते हो क्या? ये ही कर रहे हो आप इधर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के लिए बात करो। ठीक है, यही कंपैरिजन है सीधा सीधा। आप पहले क्या करते हो, कार भी चलाना सीखते हो तो पहले सीखते हो कहां पे, पहले खाली ग्राउंड पे, बहुत ज्यादा जो खाली ग्राउंड होता है ना, वहां पर देखते हो कि यार जहां पर बिल्कुल खाली ग्राउंड है वहां पर मैं सीखूं। फिर आप ऐसा प्लेस पकड़ते हो जहां पर बहुत कम भीड़ होती है। ठीक है, वहां पर आप ऐसे टाइम पे निकलते हो जहां पे भीड़ का समय जो है, मतलब जहां भीड़ जो है कम है, इस समय पे जहां भीड़ कम होती है तो आप इस समय यहाँ पे आ रहे हो। उसके बाद आप जो है थोड़ा टाइम बिताने के बाद, लगभग 1-2 महीने यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर आप हाईवे पे निकलते हो और फिर भी आप कम स्पीड में निकलते हो। ठीक है, आप पहले स्पीड जो है कम रखते हो, धीरे 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 जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन होता है, तब आप अपनी जो स्पीड है वो हाई करते हो। तो ये तरीका, जैसे कार में चलाना सीखते हैं, जैसे हम स्विमिंग करना सीखते हैं, जैसे हम और कोई भी पर्टिकुलर स्किल सेट सीखते हैं, सेम एज ट्रेडिंग है भाई। सीधा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे सीधा ऑप्शंस में हाथ जोड़ रहा हूं भाई। ऑप्शंस में इतने मैसेजेस आते हैं, सर मेरा इतना लॉस हो गया, हो गया। भाई लोगों क्यों पढ़ रहे हो? ऑप्शंस मैं कह रहा हूं गलत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट ऑप्शंस में जंप करोगे तो गारंटेड गलत है, आप बहुत ही बुरा वाला लॉस करके बाहर निकलने वाले हो, गारंटी के साथ में। ठीक है, लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, एनालिसिस स्टार्ट करो, डेली टाइम फ्रेम के अंदर, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, डेफिनेटली आप बहुत बड़ा करने वाले हो। ठीक है, तो आज मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम का बता रहा हूं। मार्केट जो है पूरा फॉल हो रहा है, रेड कैंडल, फिर एक बड़ी रेड कैंडल, ठीक है, फिर एक बड़ी रेड कैंडल। यहां पर क्या हुआ,
अब बॉलिंजर बैंड लगाओगे। जैसे ही आप बॉलिंजर बैंड का जो नीचे वाला बैंड होता है, ठीक है, बॉलिंजर बैंड का जैसे बॉलिंजर बैंड कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, ये बॉलिंजर बैंड की मिडिल वाली लाइन होती है ना, ये मिडिल वाली लाइन है सपोज करो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से और बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसको कलर हल्का सा चेंज कर दूं, तो ये आपकी मिडिल वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे ही आप बॉलिंजर बैंड के बाहर कोई कैंडल देखते हो सकता है ये वाली कैंडल हो, ठीक है, जैसे ही आप बॉलिंजर बैंड के बिल्कुल बाहर, ये टच नहीं करना चाहिए इसका, जैसे हाई है ये हाई लो कुछ भी इसका टच नहीं करना चाहिए, और ये एक रेड कैंडल हो तो बहुत ही अच्छा है, एक हैमर कैंडल हो और भी अच्छा है, नॉर्मल कैंडल है तब भी चल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद यहां पे आप इस चीज को ध्यान रखो, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या, आप ये देखो कि यहां पर ये बनने के बाद एक कैंडल इसके अंदर बनी हो, ठीक है, इसके अंदर एक कैंडल बन गई, उसकी एक मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, बहुत हैवी ट्रेंड है, मार्केट नीचे की साइड गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने इसके अंदर ही कुछ एक कैंडल बनाई, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेंड जो है अब रुक रहा है। जैसे मैं बॉक्स बोलता हूं, एक बॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आप यहां पर देखो बॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब क्या है कि अगर उसके अंदर आपको एक कैंडल मिलती है, ठीक है, सबसे पहले एक कैंडल मिल जाए वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर दो कैंडल मिलती है और भी अच्छा है, ठीक है, दो कैंडल मिलती है और दो तीन कैंडल मिलती है और भी अच्छा। उसके बाद अगर वो ऊपर से उसका हाई तोड़े, ठीक है, ये आपका हाई है ना, जैसे ही इसका हाई टूटेगा, ठीक है, जैसे ही इसका हाई टूटेगा, ये इसका हाई है ना, जैसे ही हाई तोड़ के ऊपर की साइड जाएगा, हम लोग बोलेंगे कि हाँ अब जो है ट्रेंड है वो क्या है, रिवर्स हो रहा है, हम कहीं एक रिवर्सल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट बहुत देर से गिर रहा था, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के, दो तीन चार बड़ी रेड कैंडल बना के नीचे गिरा है, अब इसने एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल बना दी और दो तीन कैंडल बना दी, तो बहुत ही अच्छा है। एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, अभी जल्दबाजी मत करो, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखो ऐसा ही हो रहा है कहीं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आप इधर से समझने की कोशिश करो, एक रेड कैंडल, दो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ रेड कैंडल, ठीक है। आप देख रहे हो 9 रेड कैंडल्स लगातार आई, और मार्केट पूरा, ये अपोलो टायर का स्टॉक है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम है, आप देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 9 कैंडल यार, ठीक है, 9 कैंडल आप देख रहे हो, ये पूरा गिरता ही हुआ आ रहा है। अब क्या ये गिरता ही रहेगा क्या, आप ये भी तो सोचो, अब क्या ये गिरता ही रहेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या है, यहां से 9 रेड कैंडल के बाद अब क्या है, थोड़ा सा एक रिवर्सल का टाइम आ सकता है। रिवर्सल कब कब से देखना है आपको, देखना है जैसे ही बॉलिंजर बैंड से बाहर आ जाएगा, ये वाली कैंडल टिगर कैंडल हो जाएगी, ठीक है, ये वाली कैंडल, बिकॉज क्या है कि इधर क्या होगा, ये बिल्कुल बॉलिंजर बैंड से बाहर है ये वाली कैंडल, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है कि इसका हाई नहीं टूटना चाहिए, इसका लो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। अगर लो टूट गया, अगर इसका लो टूटा है, इसका मतलब ये हमारी टिगर कैंडल नहीं है, इसको छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। अभी ये देखो जल्दबाजी मत करना यार बिल्कुल, अभी ये सिर्फ इसका जो एक नॉर्मल आप सोच रहे हो कि हाँ यहाँ से ऊपर चले जाएगा सीधा बैठ जाओ, वो वाला सेटअप नहीं बता रहा भाई, दुनिया भर में कुछ ऐसा सेटअप बता रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये यहां से कैंसिल हो गया बिकॉज इसका लो टूट गया। फिर क्या है, जैसे ही लो टूटा, इसके बाद जो कैंडल बनी, अब ये इसके बाद सेकंड कैंडल ये बनी, ठीक है, ये वाली कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये हैमर कैंडल है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब जैसे बोलते हैं बेस्ट पॉइंट हो गया कि हैमर कैंडल बन गई, ठीक है, फर्स्ट थिंग क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ था, लोअर लो बनते आ रहे थे, यहां से देखो एक लो टूटा, फिर दूसरा लो टूटा, फिर तीसरा लो टूटा, फिर चौथा लो टूटा, लोअर लो लगाते हुए बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही थी, ठीक है, आप देख पा रहे हो है ना, बन गई सब। अब यहां देखो तो यहां पर एक बिल्कुल एक आपको देखा एकदम शांत कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बिल्कुल शांत कैंडल है, ठीक है, और ये इस वाली कैंडल के अंदर ही बनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन अब कुछ अपना रिवर्सल का साइन दे रहा है, प्राइस एक्शन कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है कि अब मैं यहां से कुछ रिवर्स हो सकता हूं, ठीक है। अगर आप पूरा फोकस यहां पे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहां देखो पूरा फोकस यहां पे करो, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है, तो इसको हल्का सा बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा डार्क भी कर लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब यहां से देखोगे तो ये कैंडल जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसके अंदर हमारी क्या हो गया, दूसरी कैंडल भी बन गई, तो ये हमारी हैमर कैंडल, उसके अंदर ही दूसरी कैंडल बन गई। अब हमें क्या वेट करना है, अगर दो तीन कैंडल बन जाती, ये दो तीन कैंडल्स के अंदर बन जाती तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो हो जाता, ठीक है। अब हमें वेट क्या करना है, अगर मार्केट जैसे ही इसके फॉर्मेशन के बाद हमें ये दे देगा, हमें क्या है, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तब हमें एंट्री लेनी है। देखो एंट्री ऐसे नहीं कि साधारण कैंडल पे लेनी है, आप बिल्कुल इसको ऐसे मत समझना कि ये फॉर्मेशन हुआ
और अगर सीधा इसका हाई टूट जाता, अगर ये नेक्स्ट कैंडल इसका हाई तोड़ देती तो हम एंट्री नहीं लेते। सर ऐसा क्यों? बिकॉज क्या है कि हमें थोड़ा सा एक सब्र चाहिए, एकदम से ऐसा नहीं कि यहां से यो वाला सिस्टम बनाना, नहीं, वो क्या है ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, वो सिर्फ आपको थोड़े टाइम के लिए वापस ले जा रहा है, बस हल्का सा रिट्रैक्शन। अब हम जब इसको यो देखते हैं, मार्केट नीचे ले जाता है, एक कैंडल बनाई जो हैमर कैंडल से आपके बॉलिंजर बैंड से बाहर है, एक हैमर कैंडल है, तुरंत ऊपर की साइड भाग, इसके तुरंत तोड़ देगी, तो ऊपर की साइड भागने के बाद हल्का सा फिर वो नीचे की साइड स्टार्ट कर देगी, वो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे थम गई, इसके बाद अगर यहाँ से थम गया, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब सेलिंग प्रेशर जो है कम हो गया। इस कैंडल की वैल्यू समझो, इस कैंडल की अपनी एक वैल्यू है, बिकॉज क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक अपना जो एक वेव थी सेलिंग की, बहुत ज्यादा सेल हो रहा था, 9 कैंडल्स 10 कैंडल्स जो है रेड बन चुकी थी, उसके बाद ये कैंडल ना एक कूल ऑफ दिखा रही है कि बस भाई अब जो है सेल जो है, सेलिंग के जो एक प्रेशर है वो कम हो चुका है, सेलिंग प्रेशर जो है वो अब हो चुका है बहुत ज्यादा कम, ठीक है। तो यहां पर इस कैंडल की इंपोर्टेंस, आप ये मत सोचना इस कैंडल के बाद इसका हाई टूटे, इस कैंडल के बाद मुझे ये वाली एक कैंडल तो चाहिए इसके अंदर, ये बात ध्यान रखना। एक कैंडल के बाद हमें जो ये वाली हमारी जो ट्रिगर कैंडल है, इस ट्रिगर कैंडल के बाद ये वाली कैंडल हमें इसके अंदर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओके, 2-3 कैंडल बनती है, वेल एंड गुड है, मिनिमम एक कैंडल तो मुझे इसके अंदर चाहिए ताकि मैं बोल सकूं कि हाँ अब थोड़ा सा एक जो मेजर ट्रेंड है वो रिवर्सल की साइड जा रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे इसका हाई टूटा, हाई टूटने के बाद आप देख रहे हो रॉकेट बन गया, ठीक है। अब मतलब उसके बाद ना भाई हमारा रॉकेट बन जाता है, और ज्यादा कुछ टिपिकल चीज नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूँ। देखो उसके बाद मतलब कितने परसेंट के रिटर्न दिए, आप भी खुद भी कैलकुलेट करते देख लो, मतलब आर भी खुद भी देख लो, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो भी देख लो आप कितना बड़ा है, ठीक है। अब बड़े आराम से उसके बाद 1:3 या 4 जो है वो आप बड़े आराम से टारगेट बना के जा सकते हो, ठीक है। अब आपको अपनी विन रेट जो है वो भी पता रखनी है, कि कुछ लोग गलती क्या कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि भाई उनकी विन रेट क्या है, ठीक है। बहुत लोग गलती करते हैं, अपनी विन रेट आप निकाल के रखो, आपके पास आपके सेटअप का ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरी विन रेट क्या है, 100% तरीके से आपको पता होना चाहिए कि सर मैं अगर 1000 ट्रेड लेता हूं या अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूं तो 100 में से मेरी भाई और एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 65 ट्रेड तो चलेंगी, 65 ट्रेड तो सर चलती ही चलती है मेरी, इस चीज की मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आप 1:4 में काम करने वाले हो तो कितना बड़ा गेन जो है आप ले सकते हो। लेकिन ना हम अब आप कुछ लोग कहते हैं सर मतलब चीजों को ओवर कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कहीं ना कहीं ओवर कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम करने वाली है। ओवर कॉम्प्लेक्स चीजों को मत अडॉप्ट करो, जो सिंपल चीज है ना, सिंपल बेसिक चीजें हैं, और उस पर भी काम कर लोगे ना तो आपका आराम से पैसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले 2 साल यहां पर टाइम स्पेंड करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करके पैसा बना लो, उसके बाद जंप करना 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही आपने ये वाला सिनेरियो देख लिया समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, दूसरा सिनेरियो जो है उसको समझने की कोशिश कर, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब हमें दूसरा एग्जांपल लेना है, ये है बजाज होल्डिंग, सेम सिचुएशन। यहां पर देखो एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, चौथी रेड कैंडल, पांचवी रेड कैंडल, छठी रेड, मतलब आप देख रहे हो ये हो क्या रहा है, ये सिचुएशन है, ठीक है। ये सिचुएशन है, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल्स आ गए, ठीक है, ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक कैंडल बनती है, ये वाली कैंडल ऐसी बनी जो बिल्कुल ही आपके ये जो बॉलिंजर बैंड है इसको बिल्कुल टच नहीं करी, ठीक है। फर्स्ट हमारी थिंग कंप्लीट चेक हो गया। दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर एटलीस्ट 1 कैंडल, अब यहां पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 कैंडल, मतलब आप देख रहे हो 9 कैंडल इसके अंदर ही बन गई, ये देखो पूरा ये पूरा सिनेरियो जो है इसके अंदर बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कुछ मेजर चेंजेस जो हैं ट्रेंड के अंदर हो रहे हैं। हमें एक कैंडल चाहिए थी लेकिन इसके अंदर 8-9 कैंडल बन गई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा सिनेरियो हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इसने इसका हाई तोड़ा, ठीक है, इस कैंडल का जो हाई है वो टूटा, जैसे ही हमें एंट्री की साइड जाना है वहां पर, और स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के बिल्कुल जस्ट नीचे, ठीक है, इस कैंडल के बिल्कुल जस्ट नीचे, ये बात ध्यान रखना। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट रह गया है, ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है लेकिन ये मतलब पूरी स्ट्रेटेजी नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है वो बची है अभी, ठीक है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करो। उसके बाद देखो यहां से ट्रेंड पूरा रिवर्सल हुआ और आप देख पा रहे हो पूरा यहां से
1:4, ठीक है। टारगेट आने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन डेफिनेटली आपको बड़े टारगेट्स जो हैं इसके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखो ये सिनेरियो है, पूरा एक रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद अगर इसके अंदर कैंडल बननी है हमें उस तब बैठना है, अदरवाइज सीधा एक ऊपर जो है ट्रेंड, एक मेजर ट्रेंड जो है रिवर्सल होता है। अब देखो एलटी के अंदर क्या हो रहा है, एलटी के अंदर भी सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन, ठीक है। आपको यहां पर ये देखो रेड कैंडल बनी है, और उसके बाद देखो यहां पर बना ये, और उसके बाद यहां से सीधा ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। अब आता है सर मुद्दे की बात, मुद्दे की बात समझने वाली है कि यहां से थोड़ा सा सिचुएशन और आएगी जो आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर देखो, यहां पर देखो जब ये बन रहा था इस जगह पे, हमें एक ऐसा सिचुएशन देखनी है जब मार्केट जो है इस रेड कैंडल के बाद ये कैंडल्स इसके अंदर बना दे, 2-3 कैंडल है ना, एक और जो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसके बनने के ऐसा पैटर्न जो उसके बनने के आसार कम है, बहुत जैसे बोलते हैं रेयर सिनेरियो में बनेगा, लेकिन अब जब भी बन गया तो एक जैकपॉट पैटर्न बन जाता है, मतलब उसके बाद आपको बहुत ज्यादा हाई चांस है कि मार्केट वहां से घूमेगा, ठीक है। जैसे ही ये बना, ठीक है, ये चीज बन गई है ना, उसके बाद अगर मार्केट ने हाई ना तोड़ के, ठीक है, अब उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो हाई तोड़ेगा इस कैंडल के बाद, ठीक है, यहां पर इस सब करने के बाद उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो हाई तोड़ेगा या लो तोड़ेगा। अगर उसने लो तोड़ दिया, ठीक है, अगर उसने लो तोड़ा, लो तोड़ने के बाद जब वो वापस से हाई तोड़ता है, ठीक है, ये आपका हाई है, जब वो लो पहले तोड़े उसके बाद हाई तोड़े, तो उसका मतलब समझ लो जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से रिवर्स हो गया। देखिए अभी मैं आपको इसको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं, थोड़ा सा है ना, एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। देखो आपके लिए मैंने पूरा का पूरा है ना यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है भाई लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, आपको बेल आइकन दबा दोगे, ऑल नोटिफिकेशन कर दोगे, तो आपको क्या है सारी नोटिफिकेशन जो है मिल जाएंगी। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दोगे तो आपको कोई भी जो वीडियोस है वो मिस नहीं करेंगी। तो आप लोग ऑल नोटिफिकेशन पे सब एक बार 1 सेकंड के लिए पॉज लेके, जब एक बार है ना ऑल नोटिफिकेशन वाला जो बटन है उसको दबा दो, जिससे क्या है कि आपको 7 PM पे डेली जो हमारी राइट माइंडसेट की वीडियो है और 5 PM पे जो हम स्ट्रेटेजी और निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं वो आपको डेली मिले करेगा, ठीक है। जल्दी से एक बार ऑल नोटिफिकेशन जो है वो दबाओ, ताकि क्या है कि आपको ऐसी लगातार वीडियो जो है मिलती रहे। अब देखो यहाँ पर आपको जो वीडियोस मिलने लगा, देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, आप लोगों को ये मतलब बहुत जो आपको वैल्यू जो है यहाँ पर मिल रही है ना, हाउ टू एनालिसिस चार्ट, इनको मिस मत करो, ठीक है, इनको बिल्कुल भी मिस मत करो। हाउ टू आइडेंटिफाई बिग सपोर्ट, ये बिल्कुल भी मिस करने वाली वीडियो नहीं है। हाउ टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर इन 2024, और यहाँ पे मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ आपके लिए डेली 5 PM पे, इन चीजों को मिस मत करो, आप लोग बहुत बड़ी जो है मिस्टेक करोगे अगर इसको आप मिस करते हो, ठीक है। तो अभी वीडियो को लाइक वगैरह कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ वो चीज सिनेरियो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। आपने क्या देखा, मार्केट ने ये बहुत कम मिलेगा, बहुत कम, जैसे बोलते हैं रेयर सिनेरियो है, मिलेगा कम, लेकिन जब मिल गया तो रॉकेट बन जाता है, ठीक है। ये देखो यहां से क्या हुआ, वही रेड कैंडल बननी थी है ना, एक दो बड़ी रेड कैंडल बनी, इसके अंदर फिर हमारा एक कैंडल बिल्कुल बाहर बनी, ये वाली कैंडल बिल्कुल बाहर बनी, ठीक है। बाहर बनने के बाद यहां से ये देखो बहुत सारी कैंडल्स के अंदर बन गई, ठीक है। अंदर बनने के बाद जब मैं बोलता हूं इसका हाई टूटे, ठीक है, लेकिन हाई टूटने से पहले अगर लो टूट जाता है तो वो बेस्ट सिनेरियो है। हाई टूटने से पहले लो टूट गया, ठीक है, टूट गया भाई, जरूर थोड़ी ना हाई टूटेगा, पहले हो सकता है लो टूट जाए, लो टूट जाए, हमें कुछ करना नहीं है, हमें बैठे रहना, बस ऑब्जर्व करना है। और जब इसका हाई टूटेगा, जैसे ही इसका हाई टूटा, अब समझ लो ट्रेंड जो है रिवर्सल हो चुका, उसके बाद देखो रॉकेट बनता है स्टॉक, मतलब एक जो स्पीड होती है ना बढ़ने की, उसकी और इसकी जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। इसको देखो किस लेवल से बढ़ा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीन कैंडल मिली, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ये एक तरह से पेड जो कंटेंट है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी वीडियो को लाइक कर दो इस पेड कंटेंट के लिए, तुम लोग यार प्रीमियम कंटेंट की वैल्यू करो। तो चक्कर क्या है, आप लोग फ्री की चीजें जो होती है ना उसको आप समझते हो यार फ्री की चीज है तो इसकी वैल्यू नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, इस फ्री की चीज की मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो इसको आप जरूर यहाँ पे फोकस के साथ देखो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाया है मैंने एक एक चीज। मैंने सबसे पहले बताया कि मार्केट जो है नीचे जाना चाहिए, नीचे मतलब दो तीन कैंडल मिल जाए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये देखो 2-3 कैंडल मिल गई यहाँ पे, अब ये वाली कैंडल जो है बिल्कुल बाहर आ गई, ठीक है, जो मुझे चाहिए थी, ये कैंडल जो है बिल्कुल बाहर आ गई, ठीक है। बाहर आने के बाद क्या है, मुझे चाहिए कि एक कैंडल तो मिनिमम इसके अंदर हो, एक कैंडल तो मिनिमम होनी चाहिए, अगर ज्यादा होती है तो वेल एंड गुड है। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा कैंडल्स है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से एक बहुत ज्यादा कैंडल है, हमें तो सिर्फ हाई पे जाके ही तोड़ते थे ट्रेड लेनी, ठीक है। अगर उसने नीचे पहले लो तोड़ दिया, ठीक है, तो वो जो ट्रेड के अंदर कंफर्मेशन जो है, उसके बाद जब वो हाई तोड़ेगी उसके ऊपर जाने की कंफर्मेशन इन कंपेयर जो सीधा हाई तोड़ रही है उससे बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। अब मैं इधर आपको और से दिखाता हूं, ये आपका एबीबी का चार्ट है, ठीक है, ये आपको मिलेगा बहुत रेयर,
ठीक है, बहुत रेयर मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा ना तो आपके बल्ले बल्ले कर देगा। देखो ये आपके पूरे रेड 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 कैंडल से डूबता हुआ जा रहा है, पूरा रेड ही रेड है, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल बनी जो ऑलमोस्ट बाहर है, देखो यहाँ पे बिल्कुल बाहर है ऑलमोस्ट, ठीक है, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी भी के अंदर है, कोशिश करो कि बिल्कुल बाहर कैंडल मिले, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल बाहर कैंडल मिल गई। इधर क्या है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 बहुत सारी कैंडल्स इसके अंदर ही हैं, आप देखो कितनी सारी कैंडल अंदर है। उसके बाद क्या हुआ, इसका लो टूट गया पहले, देखो यहाँ पे इसका लो टूटा है, पहले इस कैंडल का लो पहले ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो लो ब्रेक हुआ यहाँ पर इस जगह पे, है ना। इस जगह पे क्या हुआ, इसका लो जो था, इस कैंडल का जो लो था, हमारी ट्रिगर कैंडल का लो यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक होने के बाद हमें कुछ करना नहीं है वहां पे, ठीक है, हमें हाई टूटने का बस इंतजार करना। जैसे ही इसका हाई टूटा बस उसके बाद देखो रॉकेट। सबसे पहले तो ये जो सिनेरियो है ना, ये वाले जो जो आपकी ये रेंज है उसको तो तुरंत के तुरंत मिल जाता है, तुरंत बिल्कुल प्रभाव से, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा सा वो रेंज में अटका और उसके बाद देखो यहां तक वो गया है, ठीक है, इस लेवल तक वो गया है, ठीक है, बहुत आराम से। तो आप आराम से इसके अंदर वो बुक कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। अब आते हैं जेके सीमेंट पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला सिनेरियो है। देखो यहाँ से देखो पूरा रेड रेड कैंडल बन रही है ना, वीकली टाइम फ्रेम में। ये काम आपको आप दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर भी, कुछ लोगों का क्वेश्चन क्या होगा, सर ये डेली टाइम फ्रेम पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, डेली टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छे से काम करेगा। 75 मिनट तक आप इसको ट्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से मिलता है, तो आप उसको चेक करना, आपको मजा आएगा, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में बहुत रेयर मिलेगा, बहुत ज्यादा रेयर मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो छोड़ना नहीं है, उसको अपने ऑब्जर्वेशन पे जरूर रखना, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे जरूर रखना है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये देखो पूरा आपका यहाँ पर रेड 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 कैंडल, उसके बाद देखो ये वाली रेड कैंडल भी इसके अंदर, ये पूरा रेड 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 कैंडल है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी जो बिल्कुल बाहर है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर 3 कैंडल बन गई। पहले क्या हुआ, लो ब्रेक हो गया, पहले क्या हुआ, लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर एक हाई ब्रेक हुआ, तुरंत के तुरंत जो है रॉकेट, मतलब आप रॉकेट बनने की स्पीड देखो, उसके बाद एकदम से स्पीड से जो है मार्केट आपको एक रिवॉर्ड जो है देती है। देखो आप लोगों को मैं जो चीज समझा रहा हूँ यहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये देखो QES के अंदर भी सेम हुआ है, पहले रेड 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 कैंडल, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन गई, है ना। हैमर कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल्स बन गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पर पहले लो टूटा, लो टूटने के बाद जैसे ही हाई टूटा, रॉकेट मतलब रॉकेट, ठीक है। तो यार इन चीज को थोड़ा सा आप समझ के चलो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये देखो आपका जेके सीमेंट के अंदर भी सेम हुआ, जेके सीमेंट का स्टॉक है पूरा रेड 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 कैंडल, ठीक है, और ये आपका पूरा सेम, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ के चलो, आपको शायद मजा आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब एक बात और मैं आपको बोलूं, आई एम नॉट CB रजिस्टर्ड, इस बात का ध्यान रखना। आपको कोई भी यहाँ पर जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसमें आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी कर रहे हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लोगे। यहाँ पर जो भी आपको एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से बताया जा रहा है, जो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।